नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बहुत ही सिंपल तरीके से समझ जाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर दो सवाल लिखे हुए हैं। अगर आप इन दो सवालों को ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आप बहुत ही सिंपल तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, ब्याज दो तरीके के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष भी उतना ही ब्याज मिलता है और दूसरे वर्ष भी उतना ही ब्याज मिलता है। जैसा कि मान ले पहले वर्ष अगर 500 रुपये ब्याज मिला तो अगले वर्ष भी 500 रुपये ही ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। जैसे कि अगर पहले वर्ष 500 रुपये ब्याज मिला तो दूसरे वर्ष उस 500 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा। मूलधन पर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इसी को आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, 4000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जो पैसा हम किसी को उधार देते हैं उसको गणित की भाषा में क्या कहा जाता है? मूलधन कहा जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का हल लिखेंगे हम। यहाँ पर इस तरह से हल लिख देना है और मूलधन हम कितना दे रहे हैं? 4000 रुपये। ठीक है, तो मूलधन बराबर लिखेंगे हम 4000 रुपये। ठीक है, क्योंकि हम 4000 रुपये किसी को उधार दे रहे हैं। ठीक है, किस हिसाब से दे रहे हैं? तो 10% के हिसाब से दे रहे हैं। तो दर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? दर बराबर हो जाएगा 10%। और कितने समय के लिए दे रहे हैं? तो 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं। समय बराबर आ जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे 2 वर्ष। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इस 4000 का 10% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4000 का 10% कितना होगा? 4000 का 10% होता है 400 रुपये। ठीक है, अगर आपको निकालते नहीं आए तो साइड में इस 4000 का 10% निकाल लेना। 4000 का मतलब होता है गुणा। 4000 का 10%, 10 बटे करेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में जाएगा 100। अब जो संख्या कटती है उसको काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 40 का 10 से गुणा करेंगे तो 400 बनेगा। कहने का मतलब 4000 का 10% कितना हुआ? 400 रुपये हुआ। ये पहले वर्ष का ब्याज है। एक वर्ष में हमें इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है, एक वर्ष में हमें इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि ब्याज दो तरीके के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज पहले वर्ष भी उतना ही मिलता है और दूसरे वर्ष भी उतना ही मिलता है। कहने का मतलब घटता बढ़ता नहीं है। जितना पहले वर्ष मिला उतना ही अगले वर्ष भी मिलेगा, चाहे 2 वर्ष के लिए निकालो चाहे 3 वर्ष के लिए निकालो। अगर 400 रुपये पहले वर्ष मिला तो पहले वर्ष 400 रुपये मिला तो अगले वर्ष भी 400 रुपये ही मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। ठीक है, पहले वर्ष 4000 पर 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिला? 400 रुपये मिला। तो अगले वर्ष 400 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 400 रुपये पर और हमें 10% ब्याज मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? देखिए, अब हमने एक वर्ष का ब्याज तो निकाल लिया, तो हम अभी 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 400 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इस 4000 पे 10% 400 रुपये तो मिलना ही मिलना है। लेकिन इससे पहले हमें कितनी बार ब्याज मिला? एक बार मिला। कितना मिला? 400 रुपये मिला। तो इस पर और 10% मिलेगा। कहने का मतलब 400 पे और 10% ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा दोस्तों? 40 रुपये और ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब इस पहले वर्ष के ब्याज पर 10% मिलेगा तो कितना मिलेगा? 40 रुपये। तो ये हो गया यहाँ तक 2 वर्षों का ब्याज। कहने का मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया दोस्तों? सभी को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 840 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा उत्तर हो जाएगा।
अगर आप इस तरीके को सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। कैसा करना है, पहले 4000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 रुपये आएगा। फिर अगले वर्ष 400 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले कितनी बार ब्याज मिला, एक बार। कितना मिला, 400 रुपये मिला। तो इस पर और 10% निकाल लो, तो 400 पे 10% कितना होगा, 400 पे 10% 40 रुपये होगा। अब सबको जोड़ देंगे तो 840 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है। अगर आपको यहीं पे पूछता कि साधारण ब्याज बताइए 2 वर्ष का, तो साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना हो जाता दोस्तों, साधारण ब्याज हो जाता 2 वर्ष का 800 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज बदलता नहीं है। पहले वर्ष जितना ब्याज मिला उतना ही दूसरे वर्ष भी मिलता है। तो पहले वर्ष कितना मिला था, 400 रुपये, तो अगले वर्ष भी 400 ही मिलेगा ना। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 800 रुपये होगा। इसलिए साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना मिला, 800 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना मिला, 840 रुपये। 40 रुपया एक्स्ट्रा मिला। क्यों मिला, क्योंकि पहले वर्ष ब्याज कितना मिला था, 400 रुपये। तो 400 पे 10% मिला तो 40 रुपया इस पे मिला एक्स्ट्रा, तो 840 हुआ। तो आई होप आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक प्रश्न और करेंगे हम, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। अब मूलधन 4000 की जगह कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए 10,000। ठीक है, और दर कितना है, अभी 5% है। 10 की जगह कितना हो गया, 5%। और समय 2 वर्ष के लिए बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इस 10,000 का 5% निकाल लेंगे। 10,000 का 5% कितना होगा, 500 रुपये होगा। ये 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक है, अब हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तो इस पे 5% मिलेगा तो 500 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कितनी बार ब्याज मिला, एक बार मिला। ठीक है, कितना मिला, 500 रुपया मिला। तो इस पर और हमें 5% ब्याज निकाल लेना है। तो 500 का 5% कितना होगा, 25 रुपया होगा। 5 पंजा 25, तो 25 रुपया यहाँ लिख दो। सबको जोड़ लेंगे तो 1025 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया। तो आई होप कितना सिंपल तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, पहले 10,000 का 5% निकाल लो। 10,000 का 5% कितना होगा, 500 रुपये। अगले वर्ष 500 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस पर और 5% निकाल लो। तो 500 पे 5% कितना होगा, 25। सबको जोड़ देंगे तो 1025 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसी में आपको बताता हूँ कि 3 वर्ष का अगर हमें ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, 3 वर्ष का इसी में समझते हैं। ठीक है, पहले वर्ष 5% के हिसाब से 10,000 पर कितना ब्याज मिलेगा, 500 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 10,000 का 5% निकाले तो 500 रुपये ब्याज मिलेगा पहले वर्ष। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें दूसरे वर्ष का अब निकालना है। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 500 रुपये और मिलेगा हमें ब्याज। ठीक है, कितना मिलेगा, इस पे पहले वर्ष का 500 रुपये ब्याज मिल गया। अब 500 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कितनी बार ब्याज मिला हमें, 500 रुपये मिला। तो इस पे और 5% मिलेगा तो कितना मिलेगा, 25 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब 2 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया। ये हो गया पहले वर्ष का ब्याज, ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। हमें 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। ठीक है, तो 500 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर 500 रुपये तो मिलना ही मिलना है, लेकिन इससे पहले हमें कितनी बार ब्याज मिला, 1 2 3 बार ब्याज मिला। तो इस पर और 5% मिलेगा तो कितना मिलेगा, इस पर मिलेगा तो 25 रुपया मिलेगा। इस पर मिलेगा तो कितना मिलेगा, 25 रुपया मिलेगा। और 25 पे 5% मिलेगा। 25 पे 5% यहाँ पर निकाल के देख लीजिए। 25 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 पंजा 125 बटे 100। बटे में 100 है, 100 से भाग देंगे
तो इधर से 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर 1.25 ब्याज मिलेगा। 1 रुपया 25 पैसा हमें ब्याज मिलेगा। किस पर ब्याज मिला ये? इस पर 25 रुपये पे 5% के हिसाब से ब्याज मिला। तो कितना ब्याज मिल गया? 1 रुपया 25 पैसा। अब सभी को जोड़ देंगे, है ना, सभी को जोड़ देंगे। 500, 500, 1500, 1500 और ये कितने हुए? 75 रुपये। और चलिए साइड में लिख लीजिए 1500। इधर सबको जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 75 रुपये। और 1 रुपया इधर, 1 रुपया 25 पैसा इधर। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 625,751 यानी कि 1576 रुपये दशमलव 25 रुपये से हमारे पास 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।